समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर अपने सोशल मीडिया के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते रहते हैं। कभी अस्पतालों के खस्ता हालत को लेकर तो कभी आवारा पशुओं की वजह से होने वाले हादसों को वो प्रमुखता से उठाते हैं। वहीं इस बीच सपा अध्यक्ष ने फिर से एक ऐसा ट्वीट किया है जिसे लेकर वो फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार के विकास मॉडल पर तंज कसते हुए उनसे दिलचस्प सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में जेब कतरे बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे हैं। क्या यही है भाजपा के विकास का मॉडल? दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से एक खबर का हवाला देकर ट्वीट किया गया है जिसमें कानपुर कमीशन प्रणाली लागू होने के बावजूद चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा गया है। इस खबर के मुताबिक यहां पर पिछले 8 महीनों में 612 गाड़ियां चोरी हो गई हैं। तमाम दावों के बावजूद प्रदेश की पुलिस यहां चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम है, जिसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। हालांकि अखिलेश यादव के इस तंज पर अभी योगी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के सवालों के बाद अब यूपी में हो रही वारदातों पर कोई लगाम लगेगी या यूपी पुलिस अपराधियों को कोई सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र में साल 2023 का अब तक का सफर काफी रोचक रहा है। पहले शिवसेना में कलह, फिर एनसीपी पार्टी के 2 हिस्से होने के बाद अब सीएम बदलने की बात हो रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर दावा किया है कि जल्द ही महाराष्ट्र का सीएम चेहरा बदला जा सकता है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, इसलिए सितंबर महीने में सीएम बदला जा सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तीनों पार्टियों की सरकार, तीनों एमबीसी से सबको अपनी अपनी पढ़िए, जितना मिलता है उतना बटोर लो, जितना खाना है उतना खा लो, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए किसान। ये इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सत्ता की भूख जो होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में ये सरकार कोई टिकने वाली नहीं है। अभी मुखिया, और आपको मैं दावे के साथ में बताऊंगा, मुख्य कुर्सी को खतरा है महाराष्ट्र के, और ये सितंबर तक ये कुर्सी बदलेगी, ये मुझे दिखता है। ऐसे में हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी और शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने बेईमानों की पार्टियों को तोड़ दिया है। इस पर संजय राउत ने कटाक्ष किया और कहा कि एकनाथ शिंदे के घमंड के कारण बीजेपी ने शिवसेना का गठबंधन तोड़ा था। देवेंद्र जी कहते हैं कि जो बेईमान थे उनकी पार्टी हमने तोड़ दी। कौन बेईमान है? शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस? बेईमान कौन है? किसने की है बेईमान? 2014 में अलायंस हमने नहीं तोड़ा है बीजेपी के साथ। आपका घमंड, आपके पार्टी का घमंड, उस घमंड की वजह से अलायंस टूटा है 2014 में। एकनाथ खड़से जी विटनेस है। कुछ दिन पहले भी कांग्रेस पार्टी ने यही राग लापा था कि महाराष्ट्र का जल्द ही सीएम बदलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि अजीत पवार शरद पवार के बीच जो बैठकें और मुलाकातें चल रही हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के एक बयान पर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गई है। दरअसल गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ने के बाद अब अपनी एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी रखा है, जिसके लिए वो कश्मीर में अपने पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद भारत के धर्मों के इतिहास के बारे में बात करते हुए कहा कि इस देश में हर कोई हिंदू के रूप में ही पैदा हुआ है और भारत के लोग हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा। वहीं उनके बयान को सुनने के बाद अब विपक्ष उन पर पलटवार कर रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने उन पर पलटवार करते हुए कहा
कि उन्हें नहीं पता कि गुलाम नबी आज़ाद को इस बात को क्यों उठाना पड़ा, और मैं जानना भी नहीं चाहता और मैं उनके लिए नहीं बोल सकता। अगर वो इतिहास जानते हैं तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। I do not know why he had to raise this. He knows the history of this state. I cannot speak for him. It is for him to answer. What was the necessity of bringing another thing on the... One last thing. You were in Delhi yesterday. What will they say? You cannot bury history. History will emerge. We will disappear. These people will disappear like others. हालांकि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में देखना ये होगा कि दोनों का वार पलवार और आगे कितना बढ़ता है। झारखंड के राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर सिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां कुएं की मिट्टी धंसने से 6 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक कुएं में एक जानवर गिर गया था, जिसे निकालने के लिए 4 लोग कुएं में उतरे थे और दूसरे 4 लोग कुछ जुगाड़ लगाकर कुएं के ऊपर से ही जानवर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आसपास की मिट्टी अचानक धंस गई, जिसमें 7 लोग मिट्टी में ही दब गए। मौके पर पुलिस अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। इस बारे में सिल्ली के डीएसपी क्रिस्टोफर किरकिट्टा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। एनडीआरएफ टीम कल आई थी और बड़े मेहनत के साथ जो डेड बॉडी आज 4 मिल गए, कल 2 मिला था, कुछ से मिल गया। कितने घंटा के बाद ये ऑपरेशन समाप्त हुआ? 12 बजे तक। कल 6 बजे 11 बजे 10 बजे शुरू किया गया था और आज कंप्लीट हो गया। अभी टाइम देख ही रहे। लगभग क्या कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा आप लोगों को? क्योंकि पत्थर और मिट्टी घुस गया था जमीन के, कुआं में से दिक्कत हो रहा था। काफी पोखरण के सहयोग से गड्ढा खोदा गया और निकाला गया। कितना 100 को निकाला गया? कल 2 निकाला गया था और आज 4 निकाला गया। 6 गो और एक घायल रहा। वहीं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आजसू विधायक सुदेश महतो भी वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लाश को निकाला सक्सेस तब होता है पूर्ण रूप से जब हम उनकी जान बचाते हैं, जो नहीं हो पाया। अब इस छुट्टी घड़ी में अब यही सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 5 लाख रुपया का मुआवजा की सरकार घोषणा करे। केवल संवेदना से कम नहीं चलेगा और जो कि व्यक्ति अगर परिवार में है तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करें। बताया गया है कि मिट्टी धंसने के कारण सभी लोग करीब 40 फीट नीचे दबे हैं, इसलिए राहत और बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से कुओं को खोदकर शवों को निकालने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके दुख जताया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते ही दल बदल का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा, जब बीजेपी नेता सामंतर पटेल ने कांग्रेस का दामन वापस थाम लिया। दरअसल सामंतर पटेल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। लेकिन इस बार सामंतर पटेल ने अपना दमखम दिखाते हुए 2200 गाड़ियों के काफिले के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचकर इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद वो अपने काफिले के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। इससे पहले सामंतर पटेल को ज्योतिरादित्य सिंधिया का लेफ्टिनेंट कहा जाता था। इतना ही नहीं, हाल ही के महीनों में सामंतर पटेल तीसरे सिंधिया वफादार है, जो कांग्रेस में वापस चले गए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा, सुबह का भूला आज शाम को घर वापस आ गया। कांग्रेस परिवार का ही सदस्य था, बाकी कुछ भटक के वापस मैं अपने घर आ गया हूँ। अगर सुबह का भूला शाम को आता तो उसको बुरा नहीं कहते हैं। साथियों, मैंने भाजपा में 3.5 साल रहकर भाजपा को बहुत करीब से देखा है। भाजपा एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। वहाँ पे संगठन और सत्ता में संगठन ने वहाँ पर पार्षद से लगा के तो विधायक और सांसदों के पद टिकट की बोलियां लग रही है। संगठन के पद भी बेचे जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार भाजपा में से कहीं नहीं है। और जो पार्टी अपने आप को अनुशासन बताती है, अनुशासन पार्टी है, आज जितने अनुशासनहीनता का वहाँ है इतने किसी पार्टी में नहीं है।
सामंदर पटेल ने अपना दम तो दिखाया ही, साथ ही कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से सामंदर पटेल के पार्टी छोड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि सामंदर पटेल का कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.